भारत में आमतौर पे ऐसा होता है, कहीं कोई घटना हो, आतंकवादी गतिविधि हो, प्लेन क्रैश हो या कोई एक्सीडेंट हो, जो लोग बच जाते हैं वो कहते हैं कि भगवान की कृपा से बच गए। और जो ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं वो भी कहते हैं भगवान की कृपा से बच गए। बिल्कुल सही बात है। परंतु मैं घटना की लेता हूँ उदाहरण एक। मान लो अभी कल ही दिल्ली में घटना हुई, उसमें कुछ लोग मारे गए, मुझे संख्या का पता नहीं। जो बचे वो कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से बच गए। जो मरे उनका क्या? उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी? उनके ऊपर भगवान की कुकृपा थी क्या? या भगवान उनसे नाराज थे? या ब्रह्मांड का रचयिता, ब्रह्मांड का स्वामी किसी से नाराज हो सकता है? हम लोग उस गेम में हैं जिसका मालिक चाहे हो अन्यथा ना हो, लेकिन वो छोटा नहीं है। जिस तरह हम लोग सोचते हैं उसके बारे में वैसा वो नहीं है कि 50 रुपए के प्रसाद से खुश हो गया, कि 2 दिन के व्रत से खुश हो गया, चापलूसी कर ली। वो चापलूसी थोड़ी चाहता है आपसे। तो क्या उन लोगों ने कोई गलत काम किए थे, कोई गलत कर्म किए थे जो उनके साथ ऐसी दुर्दशा हुई? आप कहेंगे बिल्कुल। कब किए थे? पिछले जन्म में। अच्छा, तो पिछले जन्म में, पहली बात तो पिछले जन्म क्या है, री इनकारनेशन क्या है, वो अलग विषय है। मैं मान लेता हूँ पिछले जन्म में भगवान ने उन्हें रोका क्यों नहीं पिछले जन्म में काम करने से? भगवान रोक सकता था अगर उनको सजा अभी मिली है। नहीं रोक सकता था? तो वो कर्म किसने किए? इसका मतलब वो कर्म उन इंसानों ने किए। अगर वो कर्म उन इंसानों ने किए हैं तो फिर नियति कहाँ है, डेस्टिनी कहाँ है, किस्मत कहाँ है? फिर तो आदमी स्वतंत्र है, जो भी करना चाहे करे। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जब किसी का कुछ गड़बड़ हो जाए या किसी को कुछ ना मिले या किसी का कुछ नुकसान हो जाए या किसी को कुछ मिल जाए तो आप कहते हैं किस्मत घटिया है या किस्मत बढ़िया है? क्यों कहते हैं जब इंसान स्वतंत्र है? अगर उसने गलत कर्म किए और भगवान उसको नहीं रोक पाए और उसने कर्म अपनी मर्जी से किए, अलग मुद्दा है। आप अगर कहेंगे कि वो कर्म किसी शैतान ने उससे करा लिए, किसी डेविल ने, किसी ईवल ने, किसी परेत ने करा लिए, भगवान रोक नहीं पाया, तो इसका अर्थ हुआ कि परेत ज़्यादा ताकतवर है, प्रभावशाली है। अगर परेत ज़्यादा ताकतवर है, डेविल ज़्यादा ताकतवर है, तो भगवान की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? जो ताकतवर है उसी की पूजा की तो ज़रूरत है, कि उसकी ज़रूरत है जो कमज़ोर है। तो ये तर्क आप छोड़ दो कि किसी ने गलत कर्म किए उसकी उसको सज़ा मिल रही है। कोई सज़ा नहीं मिल रही है। पृथ्वी को पता दूसरा नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ तो मृत्यु होनी ही है। हर तरफ बीमारियां हैं, लाखों बीमारियां हैं। आप किस किस से बचेंगे? आपको कोई ना कोई लगेगी, आप मर जाएंगे। रोड पे निकलेंगे, कोई कार ठुक जाएगी। ये कोई किस्मत नहीं है। अगर किस्मत है फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। मैं जो बोल रहा हूँ ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बुलवा रहे हैं। फिर तो जो हत्या करता है उसको भी आप सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो किस्मत है। वो थोड़ी कर रहा है, भगवान करा रहे हैं। तो किस्मत का कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। और सही किस पर्पज से है, डिटर्मिनिज्म पर्पज से है, वो अलग मुद्दा है, उसको समझाएंगे। तो ये सब चीज़ें छोड़ो। मौत तो हर तरफ है ही और मौत आनी है। आपके साथ बुरा हो तो ये मत समझना भगवान ने कर दिया, अच्छा हो तो भी मत समझना भगवान ने कर दिया। भगवान है ही नहीं उस तरह से जिस तरह से आप समझते हैं। परमात्मा मन की शुद्धता है, चेतना का उत्थान है, जिसको वेद और उपनिषद सलाम करते हैं। ये आत्म मंथन का विषय है, ये आत्मबोध का विषय है। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो बाहरी गॉड से मतलब नहीं है। जो अब उसको चापलूसी
करते रहते हैं। उस चापलूसी से कुछ नहीं। आपको कहना भी ये है अपनी आरती में कि नहीं चाहिए, धन और दौलत मांगते अब वही है। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं कि गाड़ी मिल जाए चढ़ा दूंगा प्रसाद। ये भी नहीं समझते ये गाड़ी आड़ी सब अर्थव्यवस्था का खेल है, इसमें परमात्मा से कोई मतलब नहीं। कितने छोटी सोच के लोग हैं आप। पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, क्या कहूँ।